हेलो ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू में से एडिटोरियल वाले पेज में से ये वाला आर्टिकल, फिक्स द हाउस। सो ये जो आर्टिकल है ये सोशल मीडिया का कैसे हम यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या हम पे इफेक्ट पड़ते हैं। टीनेजर्स हो गए, एडोलेसेंट हो गए और एडल्ट हो गए, सबके बारे में बात कर रहे हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैन लगाया हुआ है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के यूज़ पे जो बच्चों के यूज़ पे जो बैन लगाया हुआ है उसके ऊपर भी आर्टिकल है। बता रहे हैं कि किस तरह से रिफॉर्मेशन लाना चाहिए, कैसे बदलाव लाने चाहिए सो दैट कि हम अपने अपने मेंटल हेल्थ को हार्म ना करें, अपनी फिजिकल हेल्थ को हार्म ना करें। ऑथर की जो टोन है क्रिटिकल है, एनालिटिकल है और उसने ऑथर ने कुछ बदलाव भी बताए हैं और मतलब एक तरह से सॉल्यूशन भी बताया हुआ है इसमें। तो अगर आप अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिगनर लेवल से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये वीडियो मस्ट हैव है, क्योंकि इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी बूस्ट होती है, आप वोकैबुलरी अपनी बूस्ट करते हैं, रीडिंग राइटिंग स्किल सब कुछ इसमें एक साथ आपका इम्प्रूव होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी बिगनर लेवल के बच्चे हैं वो इस वीडियो तक पहुंचे और उनको फायदा हो। ओवर द टाइम आप महसूस करेंगे, आप अगर 2-3 महीने लगातार इस तरह से रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग में काफी बदलाव है। ठीक है, काफी आप उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो हम यहाँ पे लाइन टू लाइन मैं डिस्क्राइब करती हूँ एक एक वर्ड को, हम ग्रामर पैटर्न भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फिक्स द हाउस। फिक्स द हाउस का फिक्स मतलब होता है मेंड करना। ठीक है, मेंड मतलब ठीक करना। ठीक है, किसी चीज को ठीक करना। किस चीज को बोल रहे हैं? हाउस को। ठीक है, फिक्स द हाउस। अगेन फिक्स हमारा वर्ब हो गया और हाउस हमारा, ये मतलब क्या बोल रहे हैं कि घर को ठीक करो रादर देन कि जो उस पे रह रहे हैं उन लोगों को ठीक करने के बजाय। ठीक है, तो एक तरह से फिगरेटिव यूज किया हुआ है ऑथर ने कि जैसे कि बोला है कि गवर्नमेंट्स शुड रेगुलेट सोशल मीडिया, कि किसको रेगुलेट करना चाहिए, मतलब किसको मैनेज करना चाहिए, सोशल मीडिया को करना चाहिए, ना कि यूजर्स को करना चाहिए। ठीक है, क्यों यूजर्स तो ब्लाइंडली देखेंगे जो आएगा उनके सामने, जो फीड पे होगा। ठीक है, पर बदलाव किस में होना चाहिए? इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे होना चाहिए। अगेन हाउस को कंपेयर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से और इसी को फिक्स करने के लिए बोला है रादर देन यूजर्स से। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट्स, अगेन ये हमारा नाउन हो गया, तो गवर्नमेंट्स शुड रेगुलेट। गवर्नमेंट्स क्या हो गया? नाउन है, अगेन ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन की तरह यूज हुआ है। किसको करना चाहिए? शुड मॉडल वर्ब है ना, यानी कि चाहिए। मॉडल शुड मतलब होता है सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि सरकार को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब इसमें रूल्स निकालने चाहिए, इसमें बदलाव लाना चाहिए। रेगुलेट मतलब होता है रूल्स और नॉर्म्स। बदलाव कहाँ लाने चाहिए? इसमें लाने चाहिए, किसमें? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, अगेन ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मॉडल के साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट यूजर्स, ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये हमारा नाउन फ्रेज हो गया, नॉट यूजर्स अगेन नाउन हो गया। ठीक है, द मोर विकेट द प्रॉब्लम द मोर द पीपल अर्न फॉर अ सिंपलर सोल्यूशन। तो क्या बोल रहे हैं? द मोर। अब ये देखिए मोर यहाँ पे आ गया, मोर यहाँ पे आ गया, कॉमा के बाद है। तो ये जो है ये कंपैरेटिव कोरिलेटिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप सीखोगे। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो द मोर विकेट द प्रॉब्लम। अब देखिए विकेट का मतलब होता है कि एक तो होता है दुष्ट, ठीक है, क्रूअल, ब्रूटल। ओके, ब्रूटल बहुत बुरा, जिसको हम बोलते हैं बहुत बुरा। ठीक है, वेरी बैड। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए इसके विकेट के। अब यहां पे जो इसका मतलब है, यहां पे इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है ये सोशल मीडिया। ठीक है, किस तरह से बच्चों पे रोक लगाई जाए, बच्चों पे नहीं बल्कि सब एज के लोगों पे। तो कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही इम्पॉसिबल है टू हैंडल। ठीक है, इम्पॉसिबल टू हैंडल भी लगता है, मतलब इट इज हार्ड नट टू क्रैक, इम्पॉसिबल टू हैंडल। एक आप इसके लिए, इसी से आप एक सीख सकते हैं ईडियम, वो होता है हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जिसको आप क्या नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते हो, मेंड नहीं कर सकते हो, फिक्स नहीं कर सकते हो, इस टाइप का, मतलब बहुत हार्ड है, हार्ड नट टू क्रैक। क्या है ये? इसका इसी के तौर पे आप इसको इडियम बोल सकते हो। तो बोल रहे हैं जितनी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है द मोर उतना ही ज्यादा क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं उसको यर्न, मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि क्रेव करते हैं। ठीक है, क्यूरियस हो जाते हैं, इसका मतलब लॉन्गिंग भी होता है।
लॉन्गिंग करते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, और आप इसके लिए यूज कर सकते हैं सीक, ठीक है, चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक सिंपलर सोल्यूशन, एक सिंपल सोल्यूशन की मांग करते हैं, मतलब उतनी ज्यादा उनको क्रेव होती है कि सिंपल सोल्यूशन क्या है, जैसे कि बैन लगा दिया सोशल मीडिया पे एक सर्टेन एज वालों के लिए, तो वो सिंपल सोल्यूशन हो गया, रादर देन टू रेगुलेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप यूजर्स पे लगा रहे हैं रोक, है ना, तो वो हो गया। तो द मोर, अब ये हमारा कौन सा है, कोर, सॉरी कंपैरेटिव कोर रिलेटिव, ठीक है, जहां पे कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री लिख देते हैं बस, ठीक है, द मोर विकेड। अब ये विकेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो एडजेक्टिव वाली डिग्री है ये, ठीक है, मोर विकेड। द प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वो है मोर, ठीक है, और ये एडजेक्टिव द मोर द पीपल ऑन क्या है यहाँ पे, वर्ब है। फॉर, अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम द लगाते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए द मोर विकेट, द मोर, ठीक है, जैसे द मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री में लगाते हैं, तो इसी तरह से द लगाना जरूरी है। This tendency has complicated the public debate on how and how much social media harm teenagers। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो टेंडेंसी है, अगेन नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेंडेंसी यानी कि हैबिट, ठीक है, ये जो हैबिट है, हैज कॉम्प्लिकेटेड, इसने कॉम्प्लिकेट किया है, ठीक है, इसने प्रॉब्लमेटिक किया है, कॉम्प्लिकेटेड यानी डिफिकल्ट किया है, और कॉम्प्लेक्स किया है, कठिन किया है, जटिल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जटिल, ठीक है, कॉम्प्लिकेट किया है, हैज आ गया, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम क्या, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, दिस टेंडेंसी इज अ सब्जेक्ट, और ये हैज हमारा वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ब थर्ड फॉर्म। तो अगर ये कौन सा सेंटेंस हो गया, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कि मतलब हो चुका है, हो गया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कि पास्ट में एक्शन हो जाता है, ठीक है, एक्शन तो हो जाता है पर उसका प्रेजेंट में इंपैक्ट होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस तरह से यूज करते हैं। तो ये जो हैबिट है, ये क्या है, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ठीक है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स जटिल हो चुकी है। द पब्लिक डिबेट ऑन हाउ, और जो पब्लिक डिबेट है, ठीक है, जो लोग इसमें डिबेट करते हैं, एक दूसरे से वो करते हैं, ऑन हाउ, कि किस तरह से, और हाउ मच, और कितना क्वांटिटी में, हाउ मच यानी कि मच क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है, और कितना क्वांटिटी में सोशल मीडिया टीनेजर्स को हार्म करता है, ठीक है, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, डेट्रीमेंटल भी आप उसको बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि हार्मफुल है, इसके वो देख लेते हैं हम, हार्मफुल अगेन ये एडजेक्टिव है, ठीक है, वहां पे जो यूज हुआ है हार्म का, इट इज वर्ब, और हार्मफुल का एक हो जाता है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल एन है, डेट्रीमेंटल, और परनिशियस भी हम इसको बोलते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि कितना, अब हाउ और हाउ मच एडवर्ब सॉरी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है यहाँ पे, social media harm teenagers, while the idea that these platforms were stoking a mental health crisis prevail in several countries for long। अब क्या बोल रहे हैं, while, जबकि ये जो आइडिया है, आइडिया यानी कि ये जो सोच है, यहाँ पे आइडिया का मतलब है ये जो सोच है, ये जो थॉट है, दैट की, अगेन कंजंक्शन की तरह हुआ है यूज हमारा, दैट की, और ये द आइडिया हमारा नाउन है, दीज प्लेटफॉर्म्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, कौन से, सोशल मीडिया के, वर स्टॉकिंग, दीज प्लेटफॉर्म्स नाउन आ गया, ठीक है, और दीज यहाँ पे एज अ डिटरमिनर की तरह यूज हुआ है, तो ये जो दीज प्लेटफॉर्म्स सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट की वर्ब है ये वर। तो ये जो वाइल द आइडिया, ये जो सोच है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वर स्टोकिंग, ये क्या कर रहे थे, स्टोक कर रहे थे, स्टोक मतलब होता है फ्यूल कर रहे थे, ठीक है, क्या मतलब होता है स्टोक का, फ्यूल, और बूस्ट कर रहे थे, आप इसको बोल सकते हो एनकरेज कर रहे थे, मतलब बढ़ा रहे थे, ठीक है, क्या बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, सॉरी स्टोकिंग अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस को बढ़ा रहे थे, ठीक है, एनकरेज कर रहे थे। वर स्टोकिंग आ गया, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, मेंटल हेल्थ को, क्राइसिस यानी कि संकट को, प्रिवेल्ड इन सेवरल कंट्रीज फॉर लॉन्ग, और ये प्रिवेल्ड का क्या मतलब होता है, प्रिवेल्ड का मतलब होता है परसिस्टेंट, ठीक है, लगातार, और एक इसका मतलब ये भी होता है, इसके दो तीन मतलब की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, कि एक तरह से ये उजागर हो रहा है, ठीक है, इमर्ज करता है, और या फिर आप इसको बोल सकते हो ये क्या है,
कॉमन यहाँ पे इसका मतलब है कॉमन है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये वाइड स्प्रेड है, मतलब हर जगह दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिविलेंट। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रिवेल्ड के। तो क्या बोल रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस प्रिवेल्ड इन, कहां पे प्रिवेल्ड हुए, इन सेवरल कंट्रीज। प्रिवेल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज में इसका सेवरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज में काफी टाइम से ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है वो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, स्टोक कर रहे थे, फ्यूल हो रहे थे बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और मेंटल हेल्थ क्राइसिस संकट बढ़ रहे थे, प्रिवेल्ड हो रहे थे यानी कि कॉमन हो रहे थे, प्रिवेलेंट हो रहे थे यानी कि वाइड स्प्रेड और हर जगह दिख रहे थे, कॉमन थे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में फॉर लॉन्ग, काफी टाइम से, ठीक है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस अगेन क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेज है, स्ट्रोकिंग हमारा वर्ब है, ठीक है। प्रिवेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। रिसर्चर्स हैव नाउ अडॉप्टेड अ मोर कॉशियस स्टांस। रिसर्चर्स ने अब क्या किया है, रिसर्चर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हैव नाउ अडॉप्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। इन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट करा है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है या फिर अपनाया है, ठीक है, एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्ट किया है, अ मोर कॉशियस स्टांस, एक बहुत कॉशियस मतलब बहुत ही सोचा समझा, ठीक है, केयरफुल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, और स्टांस हमारा नाउन हो गया। स्टांस यानी कि ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन और पर्सपेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा इसको केयरफुल समझा है इन्होंने, बहुत अडॉप्ट, रिसर्चर्स ने इसको स्वीकार किया है, अपनाया है, अ मोर कॉशियस स्टैंड, एक ओपिनियन इन्होंने डेवलप किया है जो कि केयरफुल है। सोशल मीडिया यूज एंड मेंटल हेल्थ आर क्लियरली एसोसिएटेड। क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया का जो यूज है और मेंटल हेल्थ क्या है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड मतलब रिलेटेड है, ठीक है, जुड़ी हुई है, तो सोशल मीडिया यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, आर हमारी वर्ब हो गई, एसोसिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस में है ये सेंटेंस। मोर सो अमंग गर्ल्स, और ज्यादा किस में दिखता है, गर्ल्स के बीच में दिखता है, ठीक है, अमंग गर्ल्स में ज्यादा है ये। बट हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल, हाउ मच ऑफ दैट इज एक्चुअली कॉजल एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस स्टिल बीइंग डिबेटेड। अब बोल रहे हैं हाउ मच, कितना ज्यादा जो है सच में, एक्चुअली मतलब रियलिटी में, ट्रूली कॉजल है, मतलब क्या इसके कारण दिखते हैं, कॉजल यानी कि कारण दिखते हैं, एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस, और किन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसेस मतलब सिचुएशंस में, परिस्थितियों में, इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, अभी भी वो क्या हो रहा है, डिबेटेड मतलब अभी भी उसमें चर्चा हो रही है, ठीक है, अभी भी डिबेट चल रहा है उसमें। इज बीइंग डिबेटेड, सर्कमस्टांसेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इज स्टिल बीइंग डिबेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, जिसमें आता है इज, बीइंग एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। डिबेटेड अभी भी चल रहा है ये डिबेट। रिसेंटली, हाल ही में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक फेवरेबली। अब हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने भी कहा, स्पोक आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये यहां से लेके यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्या बोला, और ये इसकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट की ये वर्ब है। कि फेवरेबली अगेन एडवर्ब है, किसके एडवर्ब, किसके फेवर में, फेवरेबली मतलब इसके फेवर में आके, ठीक है, इसको सपोर्ट करते हुए, क्या बोला, किसको सपोर्ट करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन जो कि 2024 में लिया गया था, टू बैन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को बैन करना, एक्सेस मतलब पहुंच, ठीक है, रीच, पहुंच किसके लिए, फॉर दोज, उन लोगों के लिए जो कि 16 साल के हैं या फिर उससे नीचे हैं, बिलो यानी कि नीचे हैं। हिज वर्ड्स ऑगर, ऑगर मतलब इस वर्ड ने हिंट दिया, ठीक है, एक वो दिया, इंडिकेट किया। तो क्या बोल रहे हैं, उनके जो वर्ड्स थे उन्होंने क्या किया, हिंट दिया। हिज वर्ड्स अगेन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ऑगर यानी कि वर्ब हो गई, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, क्या करती है, एक सिमिलर बैन के लिए, मतलब एक इक्वल बैन के लिए, कि ऐसा बैन कहां होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए, इन इंडिया। वन दैट आंध्र प्रदेश, अभी वन किसके लिए यूज हुआ है, बैन के लिए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। वन दैट आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका हैव पब्लिकली मूल्ड एज वेल, जो कि आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में पहले से ही पब्लिकली मतलब मूल्ड एज वेल। मूल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कंटेम्पलेट करना, ठीक है, सोचना, डीपली थिंक करना, ठीक है, थिंक डीपली, सॉरी, थिंक डीपली,
और आप इसको बोल सकते हैं पॉन्डर करना। रुमिनेट भी हम इसको बोलते हैं, रुमिनेट, किसी चीज को आप बहुत ध्यान से सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने तो इस पे पहले से ही सोच, मतलब उन्होंने पहले से ही इस पे सोच चुके हैं। हैव आ गया, आंध्र प्रदेश कर्नाटका सब्जेक्ट हो गए, और हैव पब्लिकली अगेन एडवर्ब हो गया, मूल्ड एज वेल, इस पे उन्होंने काफी सोचा है या सोच चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। एज वेल मतलब भी, ऑल्सो की तरह हम इसको यूज करते हैं। हाउएवर, अब देखिए जहां पे भी हाउएवर यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे हालांकि, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, जो ऑस्ट्रेलियन, अब इसका जब भी इस टाइप का सेंटेंस आया था समझ ले कि उसके थोड़ा अगेंस्ट जाएगा ये नेक्स्ट सेंटेंस। तो क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डिजिटल हेल्थ रिसर्चर्स हैं, चाइल्ड राइट स्कॉलर्स हैं, ऑनलाइन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं, हैव क्रिटिसाइज। अब देखिए यहां से यहां तक ये सारा हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है। हैव क्रिटिसाइज्ड क्योंकि बहुत सारे हैं, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, तो हैव लगा दिया। क्रिटिसाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का। उन्होंने किया, इसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना की है इस बैन की, बिकॉज, क्योंकि, वाइल देयर इज अ क्रेडिबल बॉडी ऑफ एविडेंस, क्योंकि यहां पे क्या है, वाइल, जबकि यहां पे क्या है कि एक क्रेडिबल बॉडी है। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ठीक है, बिलीवेबल, इसको हम बोलते हैं विश्वसनीय, ट्रस्ट वर्दी, बिलीवेबल एडजेक्टिव है, क्रेडिबल, ठीक है, बिलीवेबल और ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी बॉडी यानी कि ग्रुप है एविडेंसेस का, एविडेंस यानी कि प्रूफ, ठीक है। एक अच्छा खासा बिलीवेबल ग्रुप है एविडेंसेस का, यानी कि प्रूफ्स का। लिंकिंग सोशल मीडिया, जो लिंक करता है सोशल मीडिया के यूज को, और किस तरह से ये सोशल मीडिया हार्म करता है चिल्ड्रन के बीच में, चिल्ड्रन को, ठीक है, हार्म मतलब नुकसान पहुंचाता है। एविडेंस ऑफ अ लिंक बिटवीन एन एज बेस्ड एक्सेस बैन एंड बेटर मेंटल, एविडेंस मतलब प्रूफ ऑफ अ लिंक, उस लिंक के कि बिटवीन मतलब के बीच में, कौन से बीच के, एन एज बेस्ड एक्सेस मतलब कि आप एज को डिसाइड कर रहे हो, एक पर्टिकुलर एज में कि एक पर्टिकुलर एज की पहुंच होनी चाहिए सोशल मीडिया के लिए, तो उसके एज बेस्ड ये एक्सेस कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं। एंड बेटर मेंटल हेल्थ के बीच में ये क्या कर रहे हैं, उसको वो किया है, एक्सेस किया, मतलब कि एज के हिसाब से ही आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। इन द एब्सेंस ऑफ अ रियल वर्ड प्रेसिडेंट, अब देखिए प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, इट इन द एब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, द एब्सेंस अगर नाउन हो गया ये, कि एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया हैज इफेक्टिवली बीन कंडक्टिंग, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, हैज इफेक्टिवली प्रभावशाली तौर पे, इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, बीन कंडक्टिंग क्या कर रहा है, हैज बीन कंडक्टिंग आ गया, वर्ब आईएनजी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस, सॉरी टेंस का सेंटेंस है ये। तो क्या कर रहा है, एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया प्रभावशाली तौर पे, कंडक्ट मतलब कर रहा है, एंड रिसर्च, नेचुरल एक्सपेरिमेंट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा नाउन भी है। एंड रिसर्च हैज एस्टिमेटेड, रिसर्च नहीं एस्टिमेट लगाया, अनुमान, एस्टिमेटेड यानी कि अनुमान लगाया है, वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, हैज आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, तो अनुमान लगाया है या लगा चुका है, दैट की अराउंड लगभग 85% ऑफ 12-16 ईयर्स ओल्ड स्टिल यूज सोशल मीडिया, कि भैया अभी भी 85% लोग वहां पे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। कितनी एज में, आज कौन से एज ग्रुप के, 12 से 16 ईयर ओल्ड के बच्चे, ठीक है, वो अभी भी देखते हैं सोशल मीडिया, कि बैन लगाने के बावजूद भी बच्चों की रीच पहुंच रही है, ठीक है। While some psychologists and advocacy groups have argued that waiting for perfect evidence to act would recreate the mistake governments made with tobacco, अब क्या बोल रहे हैं, while, जबकि, ठीक है, सम साइकोलॉजिस्ट, जहां पे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट्स एंड एडवोकेसी, सम साइकोलॉजिस्ट, सम अगेन हमारा डिटर्मिनर हो गया और नाउन हो गया, ठीक है। तो डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ आएगा, ये आपने याद रखना है, जैसे सम, फ्यू, अ फ्यू, दैट, दीज, दिस, दैट, और आइदर, नाइदर, ये सारे डिटर्मिनर होते हैं, तब बनते हैं डिटर्मिनर जब ये नाउन के साथ आते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सम साइकोलॉजिस्ट एंड एडवोकेट ग्रुप्स ने, तो यहां से लेके यहां तक का क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एडवोकेसी अगेन नाउन हो गया, ये भी हमारा नाउन है,
हाँ नाउन बता दिया था मैंने। हैव आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया है, उन्होंने बताया है, ठीक है, क्या बताया है, दैट वेटिंग, हैव आर्ग्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट की वेटिंग फॉर परफेक्ट एविडेंस टू एक्ट, मतलब ये वेट करते हुए कि परफेक्ट एविडेंस यानी कि एक अच्छे एग्जाम्पल, अच्छे प्रूफ को, एक परफेक्ट प्रूफ का इंतजार करते हुए, एक्ट करने के लिए, वेटिंग अगेन करते हुए, कंटिन्यूस में आएगा, टू एक्ट करने के लिए, वुड रिक्रिएट, क्या करेगा ये, रिक्रिएट कर सकता है, फिर से उजागर कर सकता है, इमर्ज कर सकता है, मिस्टेक, द मिस्टेक, उस मिस्टेक को जो गवर्नमेंट ने करी थी, मेड अगेन करी थी, ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म हो गई विद टोबैको के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो वुड है ये हम रिक्रिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वुड यहाँ पे मॉडल की तरह यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो विल और विल का हम जब सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उसका मतलब होता है कि पक्का, श्योर है, ठीक है। वुड का जब हम सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं तो अनश्योर होता है, ठीक है, मतलब इट इज नॉट पक्का। Many experts believe that the state should drop the ban. बहुत सारे जो experts हैं वो believe करते हैं, believe आ गया, ये हमारा subject है, ओके और ये क्या है, हमारा verb की first form है। तो expert believe करते हैं, simple present tense का sentence है, that की the state should, की जो state है उसको drop करना चाहिए, should suggest कर रहा है, ठीक है, drop करना चाहिए मतलब हटाना चाहिए ban को, और and instead, इसके बजाय, instead का मतलब होता है के बजाय, ठीक है, किसके बजाय, अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्गर ड्यूटी, इसके बजाय क्या करना चाहिए, मतलब पहले तो ड्रॉप हटा देना चाहिए, मतलब ड्रॉप कर देना चाहिए बैन को, इंस्टेड इसके बजाय, मतलब रादर देन की रादर देन भी इसी तरह से यूज होता है, इंस्टेड का भी यूज रादर देन की तरह होता है, ठीक है, रादर देन अडॉप्ट अ स्ट्रॉन्गर ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब किस तरह से आप केयरफुली इसको हैंडल कर पाओ सोशल मीडिया को, अडॉप्ट मतलब अपनाना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड मतलब कंटेंट होता है, उसके अंदर आता है क्या क्या, डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल एजुकेशन, क्या क्या होना चाहिए, बता रहे हैं आप कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए। अब ये जो ड्यूटी ऑफ केयर है यहां तक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है ये, ओके, वर्ब फर्स्ट में क्या इंक्लूड होता है उसमें, डिजिटल लिटरेसी यानी कि बच्चों को एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में बताना चाहिए कि लिटरेसी यानी कि डिजिटल लिटरेसी मतलब कि इनको पढ़ाना चाहिए स्कूल एजुकेशन में कि क्या क्या होता है, मतलब किस तरह से केयरफुली, माइंडफुली आपने यूज करना है सोशल मीडिया। रिस्ट्रिक्ट एडिक्टिव यूजर इंटरफेसेस एक्सपीरियंसेस, रिस्ट्रिक्ट यानी कि इसको लिमिट करना चाहिए, ठीक है, फिर से देखिए ये वर्ब है, ठीक है, और ये भी हमारी इंक्लूड वर्ब है, यहाँ पे भी मैंडेट भी वर्ब है, एनफोर्स भी यहाँ पे वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना जा रहा है और मल्टीपल वर्ब्स के साथ। रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए यानी कि लिमिट करना चाहिए, एडिक्टिव यूजर इंटरफेसेस, एडिक्टिव यूजर, एडजेक्टिव एडिक्टिव, और यूजर इंटरफेसेस का मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट होते हैं, ठीक है, वो कंटेंट क्या होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, जिसको यूजर बार बार देखता है और उसी फीड में वो, मतलब उनकी फीड में वो बार बार आते हैं और उसके लिए वो एडिक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे कोको मेलन देखते हैं, कुछ बच्चे राइम्स देखते हैं, इस तरह से बच्चे उसके क्या हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, उसको लिमिट कर देना चाहिए कि वो एडिक्शन ना हो, ठीक है, लत ना लगे। मैंडेट, और मैंडेट करना चाहिए मतलब जरूरी करना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल फीड फॉर माइनर्स, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है, समयानुसार उसको बोलते हैं हम, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है टाइम ऑर्डर, एक टाइम ऑर्डर सेट करना चाहिए इनको, ठीक है, समय के फीड, उस टाइम का टाइम ऑर्डर होना चाहिए माइनर्स के लिए कि बच्चे थोड़े टाइम के लिए देखें और डिफरेंट चीजें देखें, ठीक है, जो कि वैल्यूएबल हो। एनफोर्स, और एनफोर्स मतलब लागू करना चाहिए, क्या लागू करें, एनफोर्स एनफोर्स का यहाँ पे मतलब होगा लागू करना, इसको हम बोलते हैं फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, और इसको हम बोल सकते हैं रेनफोर्स, ठीक है। लागू करना, क्या लागू करना, एक स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, एक उस टाइप का मजबूत कंटेंट, मॉडरेशन मतलब मॉडरेशन में ही देखे, मतलब एक लिमिट में ही देखे बच्चे, उस टाइप का हमको एक टाइप इसको लागू करना पड़ेगा, ऐसा कंटेंट जो कि मजबूत हो। इंप्रूव प्राइवेसी, अगेन यहाँ पे वर्ब आ गई, क्या बोल रहे, और प्राइवेसी को इंप्रूव, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को भी इनको इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है, वो सब यहाँ पे ये सारे के सारे इन्होंने उपाय बताए हैं, सोल्यूशन बताया कि व्हाट शुड बी डन। एंड इंट्रोड्यूस, ये देखिए अगेन यहाँ पे वर्ब आ गई, तो 1 2 3 4 काफी सारी वर्ब्स एक ही सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने दी हुई है, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ये और वर्ब के साथ इन्होंने यूज किया है उसको। इंट्रोड्यूस इफेक्टिव पैरेंटल कंट्रोल, और इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए एक इफेक्टिव, प्रभावशाली
एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पैरेंटल कंट्रोल नाउन फ्रेज है, ठीक है, कंट्रोल जिसमें पेरेंट्स कंट्रोल कर पाए। Most studies of adolescent harm due to social media have also been observational and क्या बोलते हैं, ज्यादातर जो स्टडीज हैं एडोलेसेंट किस तरह से हार्म हुए हैं, उनकी जो स्टडीज हैं ड्यू टू किसके कारण है, सोशल मीडिया के कारण, हैव ऑल्सो बीन ऑब्जर्वेशनल, वो भी क्या है, ऑब्जर्वेशनल रही हैं, ठीक है, उस पर भी ध्यान दिया गया है, उनको भी देखा गया है। ससेप्टेबल, इसका मतलब है ससेप्टेबल मतलब यहाँ पे वनरेबल, ठीक है, क्या है ये, प्रोन है, प्रोन मतलब संवेदनशील है, जिसको हम बोल सकते हैं सेंसिटिव है, जो कि क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है, उस टाइप की। देखिए टू रिवर्स कॉजेशन, जो क्या करते हैं, कॉजेशन को, जो कारणों को रिवर्स कर देते हैं। डिप्रेस्ड, अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि डिप्रेस्ड टीनेजर्स हो गए हैं, मे स्पेंड मोर टाइम ऑनलाइन। अगर जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेस है, स्ट्रेस में है, तो वो अपना ज्यादा टाइम किस में कर सकता है, ऑनलाइन स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इस टाइप की स्टडीज जो एडोलेसेंट हार्म होते हैं चीजें, ये इन्होंने करी है सोशल मीडिया की वजह से, ड्यू टू मतलब की वजह से, और ये ऑब्जर्वेशनल भी है, इन्होंने बहुत ध्यान से इसको करा है, और क्या है, संवेदनशील भी है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है उसमें, और सेंसिटिव भी है। ससेप्टेबल मतलब वनरेबल है, फ्रेजाइल है, ठीक है, सेंसिटिव है। टू रिवर्स मतलब ये कॉजेशन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, और रिवर्स मतलब आगे ला सकते हैं। डिप्रेस्ड मतलब टीनेजर्स जो हैं वो अपना ज्यादा टाइम, जो डिप्रेस्ड टीनेजर हैं, जो परेशान है, वो और ज्यादा अपना टाइम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ योर डे, तो वो बोलते हैं कि जब हम अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, और वो कौन सी स्क्रॉलिंग है, पैसिव स्क्रॉलिंग वो करते हैं, एक्टिव स्क्रॉलिंग नहीं करते। तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो जो टाइम है तो उससे हम डिस्ट्रेस होते हैं, हमारा स्ट्रेस रिमूव होता है। तो वही वाली बात है कि जो डिप्रेस्ड टीनेजर्स होते हैं वो और ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब आप डिप्रेस हो और फिर आप देख रहे हो फोन को, थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करने के लिए, ठीक है। एंड स्मॉलर एवरेज इफेक्ट्स, और क्या होते हैं इसके एवरेज इफेक्ट्स, क्या होते हैं, कम होता, स्मॉलर होते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट्स हैव आल्सो नोटेड, एक्सपर्ट्स ने भी नोट किया है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है दैट आवर्स पर डे, मतलब कितने ही घंटे एक दिन में, इज लेस एक्सप्लेनेटरी, मतलब क्या है, एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या है, एक्सप्लेन जो ना किए जा सके, मतलब कम एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो इतने घंटे आप पैसिव वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट, देन मतलब पैसिव वर्सेस आप पैसिव का मतलब क्या है कि आप जैसे फोन आपने उठाया और लगातार बिना बात के रिलेंटलेसली आप स्क्रॉल करे जा रहे हो, पैसिवली आप कंज्यूम कर रहे हो किसको, सोशल मीडिया को, वर्सेस की तुलना में एक्टिव एंगेजमेंट, मतलब एक्टिवली आप उसको कम देख रहे हो। एक्टिव मतलब जैसे कि आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ा गाने वाने सुन लूं, ठीक है, तो आपने सोशल मीडिया खोला और आपने गाने लगा ली फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, तो मतलब आप एक्टिवली उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो। पर जब आप माइंडलेसली बिना सोचे समझे उसको मतलब कुछ भी आ रहा है तो उसको देखे जा रहे हो, ठीक है, ये जो रील्स हैं ये सब आजकल बहुत चल रही हैं, तो ये सब जो लोग देखे जाते मतलब ये सब देखते हैं, तो वो पैसिव ही है, पैसिव स्क्रॉलिंग है, ठीक है। तो माइंडफुली यू आर नॉट यूजिंग सोशल मीडिया, तो माइंडलेसली जब यूज करते हैं हम उसका बिना अपने दिमाग लगाए, तो वो पैसिव यूज होता है, ठीक है, उसका सोशल मीडिया का। पार्टिसिपेशन इन सपोर्टिव वर्सेस हॉस्टाइल, अब क्या है, जो इसका पार्टिसिपेशन है सोशल मीडिया का, वो पार्टिसिपेशन है, इसकी जो भागीदारी है वो सपोर्ट करने मतलब पॉजिटिव की बजाय हॉस्टाइल मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, क्या हो जाता है वो नेगेटिव कम्युनिटीज एंड सो ऑन, ठीक है, नेगेटिव कम्युनिटीज में, और एसेट्रेस ऐसे इस तरह से ज्यादा होता है। इंडीड वर्सेस का मतलब होता है कि वर्सेस मतलब एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडीड सचमुच, वाई सोशल मीडिया यूज कैन डिस्टर्ब स्लीप, अब क्या है कि सचमुच जो सोशल मीडिया, इंडीड मतलब होता है सचमुच, सच में, कि इंडिया क्या कर सोशल मीडिया क्या कर सकता है, जबकि सोशल मीडिया डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब यानी कि आपको डिस्टर्ब करता है, आपको मतलब डिस्टर्ब होते हो आप। कैन मॉडल वर्ब हो गया, सोशल मीडिया यूज पूरा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है। कैन डिस्टर्ब अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्लीप नींद को और इंक्रीज कर सकता है, अगेन वर्ब है। एक्सपोजर टू साइबर बुलिंग, और किस तरह एक्सपोजर मतलब रिवील कर सकता है, आप इसकी तरफ ज्यादा बढ़ सकते हो साइबर बुलिंग की, यानी कि जो ऑनलाइन हारेसमेंट भी आप उसको बोल सकते हो। अब ये तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। एडिक्टिव रिकमेंडेशन पैटर्न्स, ठीक है, एडिक्टिव मतलब
पैटर्न्स रिकमेंडेशन, यानी कि जो आप देखते हो फिर उस वही आपके पास बार बार आता है, ठीक है, आपकी फीड पे वही आएगा जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो वो जो एडिक्ट, जैसे आप एडिक्ट हो जाते हो उसके, ठीक है, उस टाइप की रिकमेंडेशन का जो पैटर्न है वो, एंड कंटेंट अबाउट सेल्फ हार्म, और उस टाइप का कंटेंट, उस टाइप का चीज देखते हैं जो कि आपको खुद को, जो कि हमको खुद को हार्म कर सकता है, और इसे ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आते हैं। बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, कि कंटेंट बच्चे मतलब उसमें से बच्चे कहाँ से सीखते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है, वही तो हमारा एक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप में, ठीक है, हम अपने माइंड में वो फीड करते हैं और फिर उसके बाद हम उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे वो ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तो अगेन नाउ सोशल मीडिया इज परफॉर्मिंग द रोल, ये रोल परफॉर्म कर रहा है कि अब बच्चे सोशल मीडिया से सीखते हैं, ठीक है, अब ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो बहुत कॉशियसली, केयरफुली बच्चों को देखना चाहिए, और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इसके लिए अवेयर होना चाहिए कि, और उनमें उनको कुछ रिफॉर्मेशन डालना चाहिए इसमें कि क्या चीज आनी चाहिए फीड में, क्या चीज नहीं आनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो मेंटेन, अब दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट बता दिया, कर सकता है, कैन आ गया, मेंटेन कर सकता है फ्रेंडशिप्स को, और एक मतलब एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को भी एक्सप्लोर कर सकता है कि हम, मेरी आइडेंटिटी ये है, मेरी पहचान ये है। और क्या करता है, ये ऑफर करता है पीयर सपोर्ट। पीयर सपोर्ट यानी कि साथी के सपोर्ट, मतलब आप अपने साथी को सपोर्ट कर सकते हो या आपका साथी आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड इंक्रीज एक्सेस टू, और इंक्रीज करता है एक्सेस, पहुंच बढ़ाता है, पहुंच किसकी तरफ को, LGBTQIA और कम्युनिटीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसका मतलब है जेंडर आइडेंटिटीज, ठीक है, मतलब कौन से जेंडर क्या है, ठीक है। इस ये भी एक पहुंच, इसकी भी इस पे भी पहुंच, मतलब इसको भी पहुंच को ये इंक्रीज करता है, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटीज की और कम्युनिटीज की भी, और मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में भी। द ओवरऑल पिक्चर, जो पूरी पिक्चर है, ठीक है, ये क्या है, मिक्स है, मतलब फ्यूजन है इसमें। एंड सोल्यूशन, और जो सोल्यूशंस है सिंपल नहीं है, मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। मिक्स यहाँ पे क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। हाउएवर, हालांकि जो पहला स्टेप कुड भी हो सकता है, पहला स्टेप क्या हो सकता है, रादर देन के बजाय रेगुलेट, किसके बजाय, रेगुलेट करने के बजाय कि कौन एंटर कर सकता है, कौन किसकी पहुंच हो सकती है, उसके बजाय गवर्नमेंट्स को अपने जो प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, यानी कि उनको, उनके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए कि वो रिफॉर्म करें, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको हेल्पफुल लगी है ये वीडियो तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपनी क्वेरीज डालिए, जिसके हिसाब से मैं अपने जो और वीडियोज आएंगे तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट उसमें भी चेंज लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।